अरे अम्मी जान, आप यहाँ पे? लीजिए प्रसाद। कोई काम था तो हमें ही बुला लिया होता अम्मी जान। नहीं जोधा बेटा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने सल्तनत को इतनी बड़ी अफरा तफरी से बचा लिया। तारीख हमेशा याद रखेगी कि इस नेक कानून के पीछे बेगम जोधा का हाथ था। परंतु अम्मी जान, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल बीज बोया, परंतु उसको सींचा शहंशाह ने। कई सारी समस्याओं के बाद भी ये कानून लागू करने में शहंशाह सफल हुए। हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को संवारा। इन सारी बातों का श्रेय उन्हें ही जाता है। और सच कहें तो इस कार्य के बाद हमारे मन में शहंशाह के प्रति आदर और भी अधिक बढ़ गया है। ये बात तुमने किसी और को बताई? अभी बताई तो आपको। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम जलाल की बात कर रहे हैं। जलाल को तुम पर यकीन होने लगा है और इसी यकीन की वजह से उसने इतना बड़ा कदम बढ़ाया। तो बेहतर होगा जो तुम हमें कह रही हो वो उसी से कह दो। बेटा, तुम्हारे और जलाल के बीच की दूरियां अब हमें कम होती नजर आ रही हैं। इंशाअल्लाह एक दिन ये बिल्कुल नहीं रहेंगी। हम प्रयास करेंगे अम्मी जान। आइए बेगम, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आदम खान की वजह से रात भर जागना पड़ा हमें, अब जाकर सुकून मिला है। अब जब आप आ गई हैं तो ना ही हम बात करेंगे ना ही कुछ सुनेंगे, बस आराम से आपके हाथों से सर तब पाएंगे। क्या हुआ? आज आपके हाथ इतने नर्म क्यों महसूस हो रहे हैं रुकैया बेगम? माफ कीजिएगा, हमें लगा रुकैया बेगम है इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। वैसे आपके हाथ काफी नर्म है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तो हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। नरम हाथ मालिश के लिए नहीं होते हैं जोधा बेगम। लगता है आपने कभी किसी की मालिश नहीं की। थोड़ा सा जोर से दबाइए। लगता है आपको ठीक से मालिश करवाना आती नहीं है। जरा ठीक से बैठिए। एक काम कीजिए, इस पर बैठिए। ठीक है। आप शायद जानते नहीं हैं, आमिर में सुकन्या की मालिश हम ही क्या करते थे। वो कहती थी कि हमारे हाथ में जादू है। सुभान अल्लाह, अब वाकई हुनर की खान है जोधा बेगम। एक बार आपको ललकारने की देर है बस, फिर आप कमाल कर देती है। नरम हाथों से भी कितनी अच्छी मालिश कर रही हैं आप। महत्वपूर्ण साधन नहीं, परिणाम होता है शहंशाह। किस अंजाम की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? कहीं हमने आपके खास पलों में खलल तो नहीं डाल दिया? बेशक नहीं। जोधा बेगम यहाँ आई थी और अरे हाँ जोधा बेगम, हम आपसे पूछना ही भूल गए कि आप किस वजह से यहाँ आई थी। कोई आवश्यक बात नहीं थी। हम आपसे बाद में मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम रुकैया बेगम। उन्हें इस समय हमारा शहंशाह के साथ यहाँ अकेला होना कदाचित अच्छा नहीं लगा। बहुत खूब जलाल, नजदीकियां बढ़ रही है जोधा बेगम से। ऐसा नहीं है रुकैया बेगम, हमारी आंखें बंद थी जब वो आई थी। हमें लगा कि तुम हो, इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। एक वक्त था जलाल जब सिर्फ आहट सुनकर हमें पहचान जाते थे आप। जरूर जोधा बेगम में कुछ खास बात है, क्योंकि जिसने हमारा तलाक करवाने की कोशिश की
हमारे बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की, उसे इतनी अहमियत नहीं देते आप। अब ये तुम्हारी गलत फहमी है रुकैया। तुम उससे खफाओ जिसका तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हमारा तलाक नहीं हुआ है तो ये जोधा बेगम की कोशिश की वजह से, और उन्हें आवाम को फैसला कर देने की सलाह हमें दी थी। प्रजा आपको और रुकैया बेगम को बहुत प्रेम करती है, और यदि ऐसे में रुकैया बेगम अपना पक्ष जनता के सामने रखेंगी तो लोग उनकी बात को सुनेंगे। खुदा हाफिज। आदम खान नमक हराम है। आदम खान को फांसी दो। आदम खान या खुदा, हमने जोधा बेगम को कितना गलत समझा। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपने बताने का मौका नहीं दिया। अभी कहीं ना कहीं हमारी तरह गलत फहमी का शिकार हुई जैसे हम हुआ करते थे। हमने उनकी कितनी बेइज्जती की, कितना जलील किया उन्हें। इस बात का पछतावा हम कैसे करें? देखिए, अगर आपको लगता है कि जो जोधा बेगम ने किया सही किया, तो हम कहेंगे कि एक बार आप उनके पास जाइए, उनसे बात कर लीजिए। हमें यकीन है सब ठीक हो जाएगा। तुम यहीं रुको रेशम, यहाँ से आगे जाने की इजाजत तुम्हें नहीं। आदम खान कहाँ है? आदाब वजीर आलिया। हमने पूछा आदम खान कहाँ है? शाही हुक्म से उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया वजीर आलिया। बेहतर है आदम खान पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए और आदम खान को 60 कोड़े लगवाए जाए। हुक्म की तामील हो। जो हुक्म वजीर आलिया। और हाँ, कोई पूछे तो कहना वजीर आलिया का हुक्म था। जी वजीर आलिया। ध्यान रहे रेशम, आदम खान को तकलीफ मिलती रहे, सब देख सके आदम खान को क्या सजा दी जा रही है। ताकि मुआफ हो वजीर आलिया, लेकिन आदम खान साहब आपके बेटे हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? साबित करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि इंसाफ के मामले में हम सिर्फ और सिर्फ मुगल सल्तनत के वजीर आलिया है, आदम खान की अम्मी नहीं। हमारे लिए आदम खान एक आम गुनहगार है और आज भी हम शहनशाह के वफादार हैं। हुक्म की तामील हो। बेशक होगी हुजूर, लेकिन इसे हासिल क्या होगा? सबसे पहली बात, चूंकि हम आदम खान को सजा दे रहे हैं, कोई और उन्हें सजा नहीं देगा। और दूसरी और अहम बात, यहाँ से वो रास्ता खुलेगा जहाँ बेगम जोधा का गुरूर टूटेगा और बेगम जोधा बेगम रुकैया और जलाल का साथ